So guys, now we are going to discuss another favorite swing setup, which is of course based on one indicator, but we are going to mix price action with that. मैं इसको कहता हूं trendy croc setup. Trendy croc setup. Now the name itself suggests that we are actually going to look into a trending stock. The only difference is we are also trying to see whether the trend continues, and दूसरी चीज है we always try to see कि इसमें हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे that is known as the alligator, वहीं से क्रॉक आता है, तो वो किस तरह से होता है हम दिखाते हैं. So first of all let's understand a few basic premises over here. इसमें आपको बहुत बार सेल सिग्नल भी मिलेगा. You will of course find a lot of sell signal, but you don't have to sell. आप इस पर्टिकुलर सेटअप में जितना हो सके हमेशा क्या ट्राई करेंगे, यू विल ऑलवेज ट्राई एंड फोकस ऑन एज मच एज बाइंग एज पॉसिबल रादर देन सेलिंग. आप इसमें सेलिंग जितना हो सके आप अवॉइड करेंगे. सवाल उठता है क्यों? बिकॉज द आंसर इज सिंपल. दिस इज प्रिलिमिनरी फॉर दोज पीपल जो लोग कैश में स्विंग ट्रेड्स करना चाहते हैं एंड ट्रेंडिंग मार्केट जिस तरह के अभी चल रहे हैं उस हिसाब से. सो हम रैंडमली लेते हैं, जैसे डीएलएफ ले लिया, ठीक है, रैंडम ले रहे हैं अभी. तो आप लोग जाएंगे स्टडीज में, पहले वहां पर एलिगेटर पिक करेंगे. एलिगेटर है क्या? स्मूथेंड फॉर्म ऑफ मूविंग एवरेज है, एक बेटर फॉर्मेट ऑफ मूविंग एवरेज जिसमें जॉ हम बाय डिफॉल्ट यही वैल्यूज पे रखेंगे. वी विल कीप द सेम वैल्यूज, रेस्ट वी विल टर्न व्हाइट. दिस इज ओनली यूज्ड टू फाइंड आउट वेयर द पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड द ट्रेंड. हमको इसके बेसिस पे बाय सेल नहीं करना है. हमारा जो मेन होगा वो होगा सुपर ट्रेंड के बेसिस पे. बट आप में से काफी सारे लोगों ने देखा होगा कि सुपर ट्रेंड ऑफन गिव्स यू रॉन्ग सिग्नल. व्हाई? बिकॉज सुपर ट्रेंड इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर, इट हैज टू बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री इंडिकेटर. और हम इसमें वीकली कैंडल लेंगे, वॉल्यूम कैंडल, जस्ट टू गेट फील. ना जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप. जब भी इसने सुपर ट्रेंड के ऊपर एक बाय दिया है अलॉन्ग विथ एक क्रॉक को तोड़ के दिया हुआ है, और तो कितना बढ़िया मूव आने वाले कुछ वीक्स में दिया है. एंड अगेन ट्राइंग टू टेक सपोर्ट. आई एम रैंडमली पिकिंग अप स्टॉक्स. ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम अवंती फीड देखते हैं, ठीक है. So again look at Avanti feed. Avanti feed gave an indication. So this candle just didn't happen just like that. इसने इंडिकेशन दे दिया था अराउंड 575, उसके बाद ये 675 वाला कैंडल बना था. Let's look into ITC whether it is giving any signal. So based on ITC यहां पर दिया इसने मूव, उसके बाद ये कैंडल आया, बट एनीवेज दिस स्टॉक इज कंटिन्यूअसली इनटू साइड मूव, सो वी कैन नॉट जज ऑन दिस थिंग. लेट्स लुक इनटू मारुति, क्योंकि मैं कुछ आपको अजीब अजीब केस भी बताऊंगा यहाँ पे. सो मारुति में आप देखिए यहां पर बाय सिग्नल बना, उसके बाद 3-4 हफ्ते चला और उसके बाद नीचे डिप देके वापस ये चला है. एक अगर अनुमान देखेंगे तो एनीवेयर बिटवीन 3 to 5% तो ये देता ही है. बट आप यहां पर अब देखो, क्योंकि हमको सिर्फ सही केसेस नहीं लेने, हमको गलत केस भी देखना है. यहां पे ब्रेकआउट दिया 7300 टू 7758 तक गया, 400 पॉइंट गया, विच इज नॉट बैड, ठीक है. बट उसके बाद टाइम पास करके ये नीचे गया. तो अब पहली बात है हम समझे कैसे कि कौन सा स्टॉक कितने टाइम तक जा सकता है और किसमें हमारी प्रोबेबिलिटी हाई है. तो इसके लिए आई ऑलवेज से दैट यू शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द स्टॉक. नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि ये नेचर ऑफ द स्टॉक क्या है. अच्छा, आप में से काफी सारे लोग एक सेटअप लेते हैं एंड यू ट्राई टू यूज द सेम सेटअप इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स, विच इज फाइन. आप लोग करेंगे, अब हर स्टॉक के लिए अलग थोड़ी निकालेंगे. बट डोंट यू थिंक एवरी स्टॉक हैज अ डिफरेंट नेचर? ये कोई बात ही नहीं करता इस बारे में. देखिए हर स्टॉक का एक नेचर होता है, एक एट्रीब्यूट होता है. एवरी स्टॉक डजंट नेसेसरली मीन दैट इट इज गोइंग टू शूट अप लाइक एनीथिंग. एवरी स्टॉक हैज गॉट एन इनहेरेंट नेचर. कोई स्टॉक ऐसा होगा जो थोड़े परसेंटेज चलेगा उसके बाद रुकता है. कोई स्टॉक होता है जो जब भी कोई सेटअप पे ब्रेकआउट देता है वो फटाफट वहां से भाग जाता है. देयर वुड बी अ फ्यू स्टॉक्स व्हिच इवन आफ्टर ब्रेकआउट डोंट मूव लाइक आईटीसी. तो आपको समझना है कि हर स्टॉक का नेचर है. तो मैं जस्ट इस चार्ट को सामने रख के जब मारुति का देखता हूं तो इधर एक चीज क्लियर है. जब भी ये ब्रेकआउट देता है वो 2-3 दिन तक चलता है, उसके बाद एक बार डिप दे देता है. सो कैन आई फिगर आउट कि जब भी मारुति पे ये सेटअप मैच करेगा तो मैं सिर्फ छोटी क्वांटिटी के साथ जाऊंगा, 2-3 हफ्ते बैठूंगा कैश में, और ये दिस इज ओनली फॉर कैश, ओके, नॉट एफएनओ. आप लोग डिजास्टर सेटअप को यूज कर सकते हैं फॉर एफएनओ, बट दिस पर्टिकुलर सेटअप हैज टू बी यूज्ड only and only for this particular thing. तो अब आपको यहां पर एक चीज दिख रही है कि यार ठीक है, जैसे ही ये सेटअप हमको एक एंट्री देता है
हम उसके बाद इस पे एंटर करेंगे और उसके बाद इस चीज पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को दिख रहा है ये सिर्फ 3 बार, लेकिन डीएलएफ में हमने देखा कि ये जब भी सेटअप दे रहा अच्छा है। हम यहाँ पे सेल क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज इन द स्टार्टिंग ओनली वी सेड वी डोंट इनिशिएट एनी सेल सिग्नल इन दिस पर्टिकुलर सेटअप। ये सेटअप बना है ओनली एंड ओनली बाई के लिए, नथिंग एल्स। ठीक है, और एक अपन देख लेते हैं, चलिए रैंडम हम आईआरसीटीसी देखते हैं। आईआरसीटीसी का क्या सीन है? सो आईआरसीटीसी गेव अ बाय सिग्नल, नॉन एफएनओ स्टॉक है तो थोड़ा वॉल्यूम का इधर उधर होगा, लेकिन एग्जैक्ट एलिगेटर पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है। नेक्स्ट, इसकी हिस्ट्री तो वैसे ज्यादा नहीं है बिकॉज इट गॉट लिस्टेड इन जस्ट 2 years। तो हम और लेते हैं टाटा मोटर्स, देखते हैं, काफी ट्रेंड हो रहा था। सो लेट्स सी टाटा मोटर्स। सो क्लियरली सी टाटा मोटर्स गेव अ सिग्नल, और इधर इसने पहले ही बताया जब भी ये ब्रेकआउट देता है 3-4 हफ्ते टाइम पास करता है फिर ही चलेगा। यहां पर देखिए ब्रेकआउट दिया, 3-4 हफ्ते टाइम पास किया फिर ही चलेगा। सो यहीं पर आप प्राइस एक्शन लगा के इस चीज को चेक कर सकते हो। बहुत ही बेसिक प्रीमाइस लगाओ। वीकली कैंडल पे अगर मैं इधर कर्सर रखता हूं तो मुझे एक चीज दिख रहा है 357 से लेके 360 तक ये रेजिस्ट कर रहा है। तो मैं अपना रूल बना सकता हूं कि अब मेरे को फ्रेश एंट्री करना है तो 360 के ऊपर होना चाहिए, सिंपल। लाइक वाइज आप इधर देखोगे, अब इधर देखिए, ठीक है, ये ट्रेंड पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड था, करेक्ट। उस पे आपका यहां पर एंट्री आ रहा है, बट ये इसके हाई को ही नहीं तोड़ रहा, उसके बाद पलट जा रहा है। सो प्लेन एंड सिंपल है, आप हमेशा याद रखो कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ सेटअप, उसके साथ आप माइल्ड अगर अपना प्राइस एक्शन का नॉलेज भी लगाओगे दैट इज कंप्लीटली फाइन। इधर अच्छा सेल दिख रहा है, बट एज वी सेड वी डोंट टेक एनी सेल सिग्नल ओवर हियर। प्लस हम इधर देखते हैं, अगेन इट टुक दिस थिंग, फिर 3-4 हफ्ते टाइम पास किया। तो मैं अगर इधर लाइन करता हूं तो आई वुड जस्ट वेट कि कब इसकी टाटा मोटर्स की बॉडी इस हाई के ऊपर क्लोज होगी, तब जाके मैं लूंगा बॉडी। तो बॉडी इधर भी क्लोज हुई, बट दिस इज नॉट अ कंफर्टिंग कैंडल इधर। तो यहां अराउंड 494 500 के आसपास मैं अपना बाय इनिशिएट कर सकता था। अगेन इसने यहां पर एक मूवमेंट दिया, बिकॉज आपको ये भी देखना है ना कि फॉल्स सिग्नल्स कहां पे आ सकते हैं। वी शुड नॉट जस्ट टॉक अबाउट, क्योंकि देखो अगर ट्रेडिंग इतना आसान होता कि भाई इधर बाय इधर सेल, तो फिर तो हर कोई ट्रेडर बन जाता। आपको केस ऑन केस देखना पड़ेगा, एंड यूजुअली हर कोई सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाता है। आई वांट टू शो यू कि फेल भी कहां हो सकता है। तो यहां पर देखिए इसका हाई, अगर ये हाई तोड़ दिया होता 430 का, तो फिर हम इस पे बाय करते, अदरवाइज ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। यहां पे देखते हैं क्या हमें इधर एंटर करना चाहिए, नहीं, बिकॉज ये कंफर्टिंग कैंडल नहीं है। बट यहां के मैं हाई का वेट करता हूं तो यहां पर मैं कर सकता था, ऑल्दो इसने बहुत टाइम पास किया, प्रॉफिट होता बट नॉट दैट सिग्निफिकेंट। उसके बाद इसने रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाना शुरू किया। दैट इज प्रिसाइजली यहां का ब्रेकआउट करके भी ये धीरे धीरे ब्रेकआउट देखिए ऊपर जाना शुरू किया। अगेन लेट्स गो ओवर हियर, ये यहां पर ब्रेकआउट दिया, हम इसके हाई का क्लोज का वेट करते तो 290 के ऊपर ये वीकली क्लोज हो गए, यहां पर एंटर करते 3-4 वीक के लिए। सो ऑन एन एवरेज आप इस पे मिनिमम 4 to 5% एंड एज हाई एज 100% रिटर्न इन नॉन एफएनओ स्टॉक आप कर सकते हो, हल्का पुल्का अगर आप प्राइस एक्शन मैच करते हो। अब सवाल उठता है इसमें हम जब एंटर करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो स्टॉप लॉस इन मोस्ट ऑफ द केसेस विल बी द लो ऑफ द कैंडल एट विच यू आर एंटरिंग। जिस कैंडल पे आप एंटर कर रहे हो उसका लो। अब कभी कभी आपको दिखेगा बहुत ह्यूज कैंडल्स बन जाएंगे, कभी कभी बहुत ज्यादा ह्यूज कैंडल्स बन जाएंगे। इन दैट केस आप लोगों को या तो क्वांटिटी एकदम कम कर दो या तो उसको अवॉइड करो। माइंड ट्री भी देखिए, यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया, सारी चीजों के ऊपर है, तो मैं इसके हाई के ऊपर के क्लोज का वेट करता। तो दिस इज बेसिकली वेयर इट हैपेंड 1162, और उसके बाद देखिए किस तरह का मूव दिया है। तो मोस्ट ऑफ द बड़े मूव्स आप इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एंट्री कैंडल का लो रहेगा, एंट्री आपकी फ्राइडे को 3 से 3:30 के बीच में ही होगी। तो अब बोलोगे बाकी दिन क्या करें? बाकी दिन चिलैक्स करो। सम पीपल विल हैव, अगर बीच में न्यूज आ गया, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हाई लिक्विड स्टॉक है और इतना सेटअप में ये 3 चीज मैच कर रही है, तो 95% चांसेस है कि कोई भी बहुत ही बेकार न्यूज तब तक नहीं आएगी जब तक एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मूव ना हो जाए। उल्टा अगर सिग्निफिकेंट मूव होने के बाद ये वापस नीचे आके एलिगेटर या सुपर ट्रेंड को रीटेस्ट करता है, तो दैट विल गिव यू अनदर कंफर्मेशन कि बॉस यहां से अभी मूव और बाकी है। तो आई होप आपको इजीली ये समझ में आया है। ट्रेंडी क्रॉक्स सेटअप वर्क्स रियली वेल इनटू, हाँ अब इसमें कुछ लोग होंगे कि जब साइडवेज हो जाएगा मार्केट तो हम उस पर कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप वीकली की जगह पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाओगे, आप वीकली की जगह पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाओगे, वहां पर भी आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे बाय मिला था, आपको यहाँ पे बाय मिला था, और अभी जब बात कर रहे हैं तब भी वो ऊपर जा रहा है।
आपको यहाँ पे बाय मिला था, इधर का स्टॉप लॉस लगा के, एलिगेटर का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको कर सकते थे। बट सिंपल सी बात है, जितना छोटा टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने ज्यादा विपशॉज होंगे। तो आइडियली इसको वीकली पे यूज करना है, बट साइड वेज में आप 2 आवर पे भी यूज कर सकते हो, बिकॉज मेरे काफी सारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स 2 आवर्स पे भी करके इस पे बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सो दिस इज प्रिसाइजली व्हाट इज ट्रेंडी क्रॉक सेटअप।